मैं हूँ शाहिद काज़मी। पाकिस्तान को अक़वा को मुत्तहद किया है पूरी दुनिया में। आपके 16 अक्टूबर के सफ़र में थे, जैसा कि आपके चंद दिन पहले मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूँ शाहिद काज़मी। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में आपको 90 की दहाई की झलक नज़र आना शुरू हो चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुक्मरान जमात यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, जो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की दोनों सियासी जमातें जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल हैं, किसी भी जमात का आप जायज़ा ले लीजिए तो इस वक्त जितने भी रहनुमा इन तमाम सियासी जमातों के हैं वो इस वक्त तल्ख़ कलामी की सियासत कर रहे हैं, गालम गलोच की सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सियासत कर रहे हैं। सिर्फ यही तीन बड़ी जमातें नहीं बल्कि पाकिस्तान की इस वक्त तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर न सिर्फ इल्ज़ामात लगाती हुई हमें नज़र आती हैं, बल्कि आम बोल चाल के हवाले से और एक आम पाकिस्तानी के लिहाज से अगर हम देखें तो जो प्राइम टाइम की नशरियात हैं पाकिस्तान के अंदर तमाम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, उस पर लड़ाई झगड़े के सिवा पाकिस्तान की सियासत में कोई तामीरी सरगर्मी इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही। एक आम पाकिस्तानी जब भी टीवी चैनल लगाता है या कोई भी अखबार उठाता है जो किसी मखसूस सोच या फ़िक्र का हामी हो, तो यही आम अंदाज़ा आम पाकिस्तानी भी लगाना शुरू कर देता है कि यकीनी तौर पर इस वक्त फ़लाँ प्रोग्राम चल रहा होगा और इसमें दो सियासी जमातों के लोग मुखालिफ सोच और फ़िक्र के साथ बैठे होंगे और आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे। पाकिस्तानी सियासत का बतौर मजमूई मिजाज भी इस वक्त इख्तलाफी हो चुका है और सोने पे सुहागा ये हुआ कि ये इख्तलाफात हमारे तनकीद बराए तनकीद बनते जा रहे हैं। तनकीद बराए इस्लाह का पहलू इसमें से बिल्कुल मफकूद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। पिछले दिनों हमने देखा कि जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी सेनेट का जब इंतखाब होना था तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर कुछ दक्कम पील हुई। उस दक्कम पील के अंदर मरियम औरंगज़ेब साहिबा को धक्के लगे और उसके अलावा एहसन इकबाल साहब और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को एक जूता पड़ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आजकल सियासी तौर पे एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है वो जूता क्लब का हिस्सा बन गए। पूरी दुनिया में चाहे डोनाल्ड ट्रंप हों या दीगर दुनिया के दीगर ममालिक में आप देखिए कि सियासतदानों को जूता मारने की एक गैर मुहज़्ज़ब गैर शाइस्ता रवायत इस वक्त मुकम्मल तौर पर पुख्ता हो चुकी है और पाकिस्तान में भी इसके असरात देखे जा चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी जूता मारा गया और दीगर रहनुमाओं के हवाले से भी कुछ ऐसी ही इतलात आती रहती हैं। सोने पे सुहागा ये है कि इस कभी हरकत को, इस गलत हरकत को कंडेम करने के बजाय, इसकी मजम्मत करने के बजाय हुक्मरान जमात यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एडवाइज़र्स, मुशीरान और जो हुकूमती तर्जुमानों की एक लंबी फ़ौज ज़फ़र मौज है, उसने बजाय इसके कि इसको गलत फ़ेल करार देते इसकी ना सिर्फ तौसीफ़ करना शुरू कर दी बल्कि इस हवाले से वो ये कहते हुए नज़र आए कि उनके अपने कामों की वजह से उनको ये जूते पड़ रहे हैं। या एहसन इकबाल और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब को जब जूता पड़ा तो उस पर हुकूमती मुशीर जो हैं, हुकूमती तर्जुमान जो हैं, वो इस पर कुछ ठट्ठे मारते हुए हमें नज़र आए और तंज़ करते हुए नज़र आए। हालांकि यकीनी तौर पे आपकी सोच फ़िक्र किसी भी पार्टी की नुमाइंदगी करती हो, आप किसी भी पार्टी के वोटर हों, किसी भी पार्टी के सपोर्टर हों, ये तर्ज़ अमल यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन यकीनी तौर पर पढ़े लिखे अफराद शुमार होते हैं और पढ़े लिखे अफराद वो हैं भी, इसके बावजूद ऐसे तर्ज़ अमल को जब वो उभारते हैं, इसकी तौसीफ़ करते हैं तो अफसोस का एक मुकाम हमें महसूस होता है कि हमारे जो कानून साज हैं वो किस तरह के मुआशरती रवैयों को परवान चढ़ाने का सबब बन रहे हैं। हाल ही में इस रविश का ताज़ा तरीन शिकार शहबाज गिल साहब खुद हुए, जो हुकूमती तर्जुमान होने के साथ साथ हर अहम मौके पे अपोजिशन पे तनकीद करते हुए भी हमें हमेशा से नज़र आते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि शहबाज गिल साहब को जिस तर्ज़ अमल का सामना लाहौर के अंदर करना पड़ा, उनके चेहरे पे स्याही फेंकी गई या उन पे अंडों की बरसात कर दी गई, ये तर्ज़ अमल चाहे वो हुकूमती तर्जुमान हो, चाहे वो अपोजिशन के तर्जुमान हो, सियासी तौर पे वो जिस भी कबील से ताल्लुक़ रखते हों, जिस भी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, ये तर्ज़ अमल जो अवामी सतह पे फैल रहा है, ये तर्ज़ अमल अपनी जगह पे गलत है। आज इस तर्ज़ अमल का सामना अगर अपोजिशन जमातों को करना पड़ रहा है, कल हुकूमती तर्जुमानों को करना पड़ सकता है, जिस तरह शहबाज गिल साहब को इसका सामना करना पड़ा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि शहबाज गिल साहब के साथ इस तरह का तर्ज़ अमल जो रवा रखा गया, ये मुकम्मल तौर पे और यकसर ये गलत है
और चलें, हुकूमती तर्जुमानों ने एहसन इकबाल और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को जूता पढ़ने या मरियम औरंगज़ेब साहिबा को धक्के पढ़ने को बेशक एक तख्ता मश्क बना लिया तंज़ के हवाले से, लेकिन इस वक्त अपोजिशन जमातों को एक कदम आगे जाना चाहिए और इस पर मुकम्मल तौर पर एक ऐसा वज़ाती बयान और इसको मुकम्मल मुज़म्मती बयान जारी करना चाहिए इस हवाले से कि शहबाज़ गिल साहब के साथ ये वाक़या होना यकसर गलत है। यहाँ पर शहबाज़ गिल साहब के लिए भी सोचने का मुकाम ये है कि अगर उनके साथ भी ये वाक़या हो सकता है तो किसी हुकूमती रुकन के साथ, किसी अपोजिशन रुकन के साथ ऐसा माशरती रवैया पेश आ सकता है और यकीनी तौर पे ऐसे माशरती रवैये पाकिस्तान की तरक्की में बिल्कुल भी मददगार और मुआवन साबित नहीं होंगे। इसलिए जब अपोजिशन को ऐसे रवैये का सामना करना पड़ता है तो हुकूमती तर्जुमानों की इस फ़ौज को यकीनी तौर पे ये तर्ज़ अमल अपनाना चाहिए कि उस रवैये की न सिर्फ मज़म्मत करनी चाहिए बल्कि यकसर एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। उनका किरदार जैसा भी है, अगर कोई करप्ट है तो उसकी करप्शन पकड़िए बजाय इसके कि उसको सरेराह ऐसे जूते मारना हम शुरू कर दें। लिहाजा हम ये यकीनी तौर पर इस वक्त कहना बनता है कि शहबाज़ गिल साहब के साथ जो रवैया रवा रखा गया, स्याही फेंकी गई या अंडे फेंके गए, ये यकीनी तौर पे गलत फ़ेल है और इसका इर्तिकाब करने वालों को करार वाक़ई सज़ा भी देनी चाहिए और इसके साथ साथ हुकूमत वक्त को अपने गिरेबान के अंदर भी झांकना चाहिए कि ऐसे ही रवैये जब अपोजिशन के साथ रवा रखे जाते हैं तो उनको उसकी भी ना सिर्फ मज़म्मत करनी चाहिए बल्कि उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो ऐसे रवैये रवा रखते हैं। और एहतजाज के यकीनी तौर पर महज़्ज़ब माशरों के अंदर जमहूरी तरीके एहतजाज के मौजूद हैं, जिन जमहूरी तरीक़ों को अपनाते हुए अपना एहतजाज एक मौसर फोरम के ऊपर रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। जूते मारना, अंडे मारना, स्याही फेंकना, हमारे एक मारूफ कानूनदान को पिछले अरसे में आपने सुना कि उनके चेहरे पे इसी तरह स्याही मल दी गई। ये यकीनी तौर पे बतौर मुआशरा हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं कि हम अदम बर्दाश्त जो माशरे के अंदर बढ़ती जा रही है उसको काबू करने में यकसर नाकाम हो रहे हैं और ये नाकामी यकीनी तौर पर हमें शदीद नुकसान पहुँचा रही है। अगर हमने आज इसके हवाले से माशरती अक़दार के हवाले से, माशरती रवैयों के हवाले से अपने रवैये, अपने चाल चलन के ऊपर गौर न किया तो कल कला आज जिस तर्ज़ अमल का सामना अपोजिशन जमातों या हुकूमती तर्जुमानों को करना पड़ रहा है, कल आम पाकिस्तानियों को भी इसी तर्ज़ अमल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे, इसको पसंद कीजिएगा, राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।